नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले साहित्यिक ग्रंथ से। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा लिखित है? जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। ठीक है, किसने लिखा था इसको? जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था। और कौन सी ईस्वी में लिखा था? 1888 ईस्वी में। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ें तो हम देखेंगे कि इसे जो है सर्वप्रथम हिंदी का सही दृष्टि में ये कहा गया था कि सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का साहित्यिक ग्रंथ है वो यही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाषा की दृष्टि से इसका क्षेत्र जो था वो निर्धारित किया गया था। दूसरा, पहली बार कवियों को कालक्रम के अनुसार जो है रखा गया था। दूसरा, अगर हम इसके अध्यायों की बात करें तो इसमें कितने अध्याय हैं? लगभग 11 अध्याय थे। ठीक है, 11 अध्याय थे और प्रत्येक अध्याय जो था वो एक काल का सूचक था, यानी कि एक काल को एक अध्याय के अंदर वर्गीकृत किया गया था। और इसमें जो कुल कवि थे वो 952 कवियों के बारे में जो है व्याख्या की गई थी। ठीक है, और इसी के आधार पर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, किसने? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इसका जो अनुवाद था वो किस में करवाया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने करवाया था। ठीक है, चलिए अपने अगले साहित्यिक ग्रंथ पर बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद। जब हम मिश्र बंधु विनोद की बात करते हैं तो ये साहित्यिक ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका जो प्रमुख कारण है, उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण शामिल है। ठीक है, यानी कि अगर हम संख्या में अगर देखें तो 4591 कवि थे, लेकिन इसको लगभग 5000 ही माना जाता है। और इसके अंदर जो प्रमुख मिश्र बंधु हैं, कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु कौन थे। जैसे यहाँ पे गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी का नाम दिया हुआ है, एक नाम आपको अलग से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और मिश्र बंधु विनोद में जो व्यवस्थित रूप से काल विभाजन किया गया था प्रथम, और नामकरण भी जो है इन्होंने ही किया था। और इन्होंने संपूर्ण जो साहित्यिक इतिहास है उसको 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, और जब हम इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो इसके जो प्रथम 3 प्रकाशन थे वो 1913 में किए गए थे। प्रथम 3 प्रकाशन कब किए गए थे? 1913 में। और अब यदि हम इसके चौथे भाग की बात करें तो इसका जो चौथा भाग था वो कब प्रकाशित किया गया था? 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए अपने अगले साहित्यिक ग्रंथ पर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में लिखा गया था। अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक यह नहीं खरीदा है तो आप इसको खरीद लें और इसका अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देते हैं तो हिंदी के साहित्य इतिहास में से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह हिंदी का सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रख्यात यानी कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किस पद्धति में लिखा गया है? विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अपने अगले ग्रंथ पर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है। ठीक है, और यह कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में लिखा गया था। अब जो मैं आपको हिंदी के साहित्यिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा रही हूँ, ये सभी जो साहित्यिक ग्रंथ हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये जो तीनों ही ग्रंथ हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके रचयिता हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और यह कब लिखा गया था? 1965 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र,
डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा यह लिखित है और कब लिखा गया था? 1973 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले साहित्यिक ग्रंथ पर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह पिछली 2018 की जब आप परीक्षा की बात करेंगे KVS की, तो उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। और यह कब लिखा गया था? 1986 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको छोड़ देते हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला। जब हम हिंदी गोविंद रत्नमाला की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखित है? श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखित है। इसका जो प्रथम भाग था वह कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था। वहीं अगर हम इसके द्वितीय भाग की बात करते हैं, जो इसका द्वितीय भाग है वह 1914 ईस्वी में आया था। सभी जो साहित्यिक ग्रंथ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह किसके द्वारा रचित है? एडविन ग्रीव्स के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य विमर्श, अगला साहित्यिक ग्रंथ। हिंदी साहित्य विमर्श की अगर हम बात करते हैं तो यह किसके द्वारा रचित है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित है। और यह कब लिखा गया था? 1923 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो यह भी किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित है। और कब लिखा गया था? यह 1924 ईस्वी में लिखा गया था। इसी के साथ ही एक अगला जो साहित्यिक ग्रंथ है वह भी हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसे भी किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने लिखा था। और कब लिखा था? 1930 ईस्वी में लिखा था। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ठीक है, तो यह कब लिखा गया था? 1930 ईस्वी में लिखा गया था। और किसके द्वारा? सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा इसे लिखा गया था। अगला देखते हैं अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास 3 पढ़े हैं। ठीक है, और तीनों नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखनी है? उनकी जो तारीख है, उनका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको ज़रूर याद रखना है, और साथ ही साथ उनके जो रचयिता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास की जब हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखित है? रमा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा लिखित है। और यह कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य। जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो इसका रचना काल है 1941 ईस्वी। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव के द्वारा लिखा गया है। उत्तरी भारत की संत परंपरा। ठीक है, तो यह कब लिखा गया था? 1951 ईस्वी में। और इसके रचयिता कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन की बात करते हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था। और कौन सी ईस्वी में लिखा गया था? 1960 ईस्वी में लिखा गया था। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। यह भाग 16 भागों में रचित है और 1961 में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और यह वीडियो आपके किसी भी प्रकार से लाभदायक रहे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कृपया कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें आगे प्रेरणा देते हैं कि हम और वीडियो को बनाएं। धन्यवाद।